हो जाता है अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, इसे ठीक से कर से समझे बिना आप प्राणायाम ठीक प्रकार से नहीं ले सकते हैं। हठ योग में भी प्रगति संभव नहीं है। हठ योग का पूरा सिद्धांत नाड़ी सिद्धांत के लिए ही जाना जाता है। नाड़ियों मल रहित के सुसुप्तता में हमारे शरीर का ऊर्जा प्रभाव होता है। आज हमारा प्रयास है नाड़ी शोधन में। यह प्राथमिक प्राणायाम है और इसे सभी प्राणायाम के पहले करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले नहीं किया जाएगा तो ठीक प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं होगा। जिससे समुचित लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरा सीधा सा कहना यह है कि नाड़ी शोधन के विषय में तो सबसे पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का कोई प्रथम दिन अभ्यास कर रहा है तो उसके कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अच्छे आसन में बैठ जाना है। इस तरह से ऐसा बैठना है जिससे कि आपकी कमर आधे समय तक सीधी टिकी रहे और आप कंफर्टेबल फील करें। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ से नासाग्र मुद्रा बना सकते हैं, जैसे सुखदाव। दूसरे हाथ से आप ज्ञात मुद्रा बना लें। इस हाथ को आप रख लें अपने घुटनों पर ऊपर। दाएं हाथ से आपको ये तो हमने अपने अंगूठे के दाईं ओर को नियंत्रित करती है और हमने उंगली से बाईं और बाएं नासिका छिद्र को इस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। तो अब शुरुआत बाएं स्वर से करते हैं। बाएं स्वर अर्थात हमारी चंद्र नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। बाईं नासिका बंद करना है और दाईं नासिका से 5 बार इस प्रकार से सांस को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। इसी प्रकार से बाएं को बंद करेंगे, दाएं से सांस लेंगे और 5 बार छोड़ेंगे। फिर हमें दोनों नासिका छिद्र से इस प्रकार सांस लेनी है। सांस लेनी और छोड़नी है। इस प्रक्रिया को आप 8 से 10-12 बार दोहरा सकते हैं। फिर से भी अपनी प्रक्रिया दोहराएंगे। एक नाक को बंद करेंगे,
एक से सांस लेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको बाईं नासिका से शुरू करना है और दाईं नासिका से निकालना है सांस को। इस प्रकार से आपका एक चक्र पूरा हो जाता है। इसको निरंतर आप 10 से 12 15 20 बार कर सकते हैं, जितना समय आपको उचित लगे। अब चलते हैं दूसरी विधि की ओर, जिसे हम कहते हैं 1-1 अनुपात। अर्थात एक अनुपात में सांस लेना और उसी अनुपात में छोड़ना, सांस को छोड़ना। इस प्रकार दाईं से हमने सांस को अंदर लिया और बाईं से छोड़ा, फिर बाईं से सांस को अंदर लिया, फिर दाईं से छोड़ा। इस तरह से इस अभ्यास को कुछ समय तक करते रहना है निरंतर, इस प्रकार से। मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। मैं कहूँगा कि आप इसे अग्रेसित करें। यदि समझ में नहीं आता है तो उसे पुनः समझने के प्रयास करें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो पूछें अवश्य, मैं आपका मार्गदर्शन जरूर करूँगा। इस अभ्यास को आप आज से ही प्रारंभ कर दें और अपनी जीवन शैली से इस प्रकार से जोड़ लें कि ये आपका जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। जिसके परिणाम आपके बहुत सुंदर होंगे। आपके चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। अगर किसी को कोई व्याधि है, उसमें अभी आपको लाभ प्राप्त होंगे। आप एक अच्छी ऊर्जा का अनुभव करेंगे और सुंदर व्यक्तित्व वाली व्यक्ति बनेंगे। आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।